वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस लॉ बीकॉम बीबीए के अंदर, हम लोगों ने कुछ चैप्टर और कुछ पार्ट के बारे में डिस्कस करा था। मैंने बिजनेस लॉ के अंदर आप लोगों को सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करा। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर क्या होता है बच्चे, उसके बारे में चर्चाएं करा हम लोगों ने। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करा। कंसिडरेशन क्या होता है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करा। सूट बाय थॉट बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। और इसके बाद हम लोगों ने बात करा कि यहां पर अगर कंसिडरेशन ना हो तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इन सभी के बारे में डिस्कस करा। आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको सबसे पहले जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डेफिनेशन बताया था उसके अंदर मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड होने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको सेक्शन 10 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा। सेक्शन 10 के अंदर हमने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ जब एक सेपरेट चैप्टर है जहां पर हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है, जहां पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना जरूरी होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड होना चाहिए। इन सभी के बारे में, इस सभी के बारे में हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करेंगे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बोलो या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बोलो, बोथ आर सेम। यानी यहां पर कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टी, यानी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पार्टीज की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो यहां पर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब क्या होता है बच्चे, इट रेफर्स टू कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए यहां पर जो पर्सन्स है उनकी क्या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है परफॉर्म करने के लिए या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, और कौन से ऐसे पर्सन है जिनके द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वैलिड नहीं माना जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्सन टू डू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाता है या उनके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, और कौन सा ऐसे पर्सन है जिनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजर पर्सन्स का होना जरूरी है। बच्चे क्या मेजर पर्सन्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 18 ईयर, यानी यहाँ पर मेजर पर्सन्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जिनका एज 18 साल से ज्यादा है, वो मेजर पर्सन माना जाता है। उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होता है, उनके द्वारा लिए गए डिसीजन मान्य होता है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जो 18 साल से ऊपर के हैं, अगर उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा तो लॉ के द्वारा वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पर्सन्स का माइंड कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उनकी मेंटल स्टेटस सही होना चाहिए, उसका माइंड सही होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने योग्य होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं, ये सारे के सारे पर्सन्स कैसे होते हैं बच्चे, जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होते हैं, मेजर पर्सन्स होते हैं, जो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड माना जाएगा। साउंड माइंड के लोग होते हैं जिनकी मेंटल स्टेटस सही होती है, बिल्कुल फिट होते हैं। उसके बाद अगर बात करें बच्चे तो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी ऐसे पर्सन जिनको लॉ ने अभी तक डिस्क्वालिफाइड घोषित नहीं किया है। डिस्क्वालिफाइड अगर घोषित नहीं किया है बच्चे, हम उसको क्या कहते हैं, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी यहां पर लॉ ने अभी तक डिस्क्वालिफाइड नहीं घोषित करा है। हम इसको क्या कहेंगे बच्चे, ये सारे के सारे जो पर्सन होते हैं, ये सारे के सारे पर्सन के द्वारा की गई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, और ये कोई भी डिसीजन मेकिंग करेगा वो लॉ के द्वारा वैलिड माना जाएगा। बट उसके बाद सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए कि पर्सन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं, लॉ के अंदर ऐसे कौन से पर्सन होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है
और जब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वैलिड नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे माइनर। माइनर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिनका एज 18 साल से कम होता है बच्चे, हम उनको माइनर बोलते हैं। माइनर का मतलब कोई भी पर्सन जिनका एज बिलो 18 ईयर्स है, हम उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे माइनर। यानी माइनर एक ऐसे पर्सन होती है जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है और इनके द्वारा कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वैलिड यानी मान्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है बच्चे जहां पर हम बात करेंगे लुनेटिक पर्सन। इसमें क्या होता है? लुनेटिक पर्सन, उसके बाद ड्रंकन पर्सन, उसके बाद इडियट पर्सन। यानी बच्चे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। यानी जैसे अगर हम बात करें, एक ड्रंकन पर्सन है, जब वो दारू पीता है तो क्या कहता है कि सब कुछ मेरा ही, यानी उनकी मेंटल स्टेटस की अगर हम बात करें बच्चे तो अब्सेंस होता है। यानी इसके द्वारा कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं तो वैलिड नहीं माना जाएगा। जब उसकी माइंड मेंटल स्टेटस सही होता है, यानी जब वो साउंड पोजीशन में होता है तब वो ठीक होता है। बट जब अगर वो ड्रिंकिंग करने की पोजीशन में जब होता है या जब वो ड्रिंक किया होता है तो उस कंडीशन में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यानी अनसाउंड माइंड पर्सन एक ऐसे पर्सन होते हैं जो लुनेटिक पर्सन इसमें आते हैं। उसके बाद ड्रंकन पर्सन, इडियट पर्सन, ये सारे के सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बच्चे यहां पर लॉ ने ऐसे लोगों को मना कर दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे इम्प्राइड, चाहे अगर उसकी बात करो, अगर हम बात करें यहाँ पर कि पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो लॉ ने यहाँ पर मना किया होता है कि ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर स्टिल अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ बातें था बच्चे जहां पर मैंने कहा कि कुछ पर्सन होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये जो मैंने सेक्शन 3 ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्कस करा था, उसी का कुछ पार्ट्स था जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। बच्चे ये कंसिडरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये पार्ट एक छोटा सा पार्ट था जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा। बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पर्सन, मैंने अभी जस्ट बताया कि माइनर का मतलब, माइनर सबसे पहले ये समझना माइनर पर्सन कौन होते हैं। माइनर वो पर्सन होते हैं जिनकी एज 18 साल से कम होती है। ये कहां पर लिखा होता है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 कहता है बच्ची। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। मेजर पर्सन का मतलब क्या होता है? जिसकी कॉम्पिटेंसी या कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है बच्चे, उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको बोलते हैं मेजर पर्सन। समझ में आया? बाकी रिमेनिंग पोर्शंस हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम लोग समझेंगे कि अगर माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो क्या माना जाएगा, क्या वॉइड होगा, वैलिड होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि अगर कभी भी अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड आई मीन इशू क्या रहेगा? वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी रिमेनिंग पोर्शंस के लिए हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे बच्चे। यहाँ तक आप लोग एंजॉय करोगे और जितना होगा इस क्लास को शेयर करोगे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले सेशन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।